हेलो बच्चों। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। जल्दी से आप सभी कनेक्ट हो जाइए। आगे हम लोग फटाफट कंसेप्ट को कवर करेंगे। पुराना वाला जो भी पार्ट है उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स कवर कर लिए थे। कुछ आगे कंसेप्ट और देखेंगे, है ना। बीजगणितीय फलन का हमने देख लिया था। नियत संख्याओं का करना सीख लिया था। त्रिकोणमितीय फलन का हमने किया। साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, सेक, कॉसेक, सबका देख लिया था। आज थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंशियल देखेंगे, है ना, चरघातांकी जिसको कहते हैं। और फिर लघुगणकीय, लॉगरिदम। तो ये एक दो छोटे मोटे फलन बचे हैं, उसको देख लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका जो एडिशन रूल होता है, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, इन सभी पार्ट को कवर करेंगे। आप सब लगातार रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? आपकी रिवीजन साथ साथ चल रही है या सिर्फ क्लास करके छोड़ देते हो? रिवीजन कीजिएगा, आपको काफ़ी समय मिलता है रिवीजन करने के लिए। इवन ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ये फ़ायदा है कि आपको आने जाने में भी टाइम लैप्स नहीं होता है, तो आपके पास वो समय भी है कि आप अच्छे से रिवीजन करो। चलिए फिर आगे बढ़ें। हम लोगों ने रूल नंबर 8 तक पढ़ लिया था ना। चलिए तो आगे की रूल कवर करते हैं। दो छोटे छोटे और रूल्स देखते हैं और इसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग को जो अगला रूल करना था, रूल नंबर 9, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको हम लोग चरघातांकी कहते हैं, उस फंक्शन का कैसे करेंगे अवकलन, वो देख लीजिए। बहुत इजी है। सिंपल सा आपको दिया रहेगा कोई फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। क्या था? y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। ऐसा कोई फंक्शन आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल, आपको लगाना है dy बाई डी एक्स। जैसे आपने पहले सीखा था वही करना है। अच्छा, इस फंक्शन का भी जो अवकलन है वो बहुत इजी होता है और ये भी मेरा फेवरेट में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही इसका आंसर भी है। मतलब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ई टू दी पावर ए एक्स का अवकलन भी ई टू दी पावर ए एक्स ही होता है। ये रह गया, ठीक है। इनटू, अभी साथ में आपको इनटू करना पड़ेगा। क्या इनटू करना पड़ेगा? जो आपका ए टू दी पावर एक्स है उसका अवकलन करना पड़ेगा अलग से। तो ए एक्स का अवकलन क्या करते थे हम, याद है? ए, एकदम सिंपल। पहले ई टू दी पावर ए एक्स का अवकलन करेंगे तो वही रह जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, और इसके बाद हम लोग ए एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा? ए। कैसे निकलेगा आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद भी होगा। तो चलिए इसके कुछ रूल्स के एग्जाम्पल करके देखते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आ जाइए। जैसे पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। कोई बोले आपको इसका अवकलन करने के लिए। सेकेंड नंबर y इक्वल टू ई टू दी पावर 7x टू दी पावर 6। कोई आपको बोल दे y इक्वल टू ई टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 8। इन सभी का अवकलन करके देख लीजिए। काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है।
अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स करना है, करके देखिए क्या होगा इसका अवकलन। बहुत सिंपल है, जो लिखा है वही इसका अवकलन हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये रहा अवकलन। ओके, फिर यहां पे इनटू, अब करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन। क्या होगा, क्या रूल आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर के अवकलन का, एक्स के पीछे जो नंबर है यानी एक्स का जो गुणांक है कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इस 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2, और जो भी x का पावर है उसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। x टू दी पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1। 1 पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पुराना वाला डिवाइस किया है तो ये वाला करना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट करके देखते हैं, कोई आपसे पूछे dy बाई डी एक्स, चलिए करके दिखाइए, जो लिखा है वही लिख दीजिए, लिख दिए, फिर लगाना है इनटू, अब आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। यहां पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इसमें अवकलन में तो कोई लफड़ा है नहीं। कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, और ये हो गया x टू दी पावर 6 में से 1 कम कीजिए 5। आप बताओ इजी है या बहुत इजी है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट यहां पे अगला देखे हैं करके, कोई बोले कि फिर से बताओ dy बाई डी एक्स, जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें, लिख दिया, इनटू 5x स्क्वायर का अवकलन कीजिए, 2 इंटू 5 सर 10 होगा। x का पावर कितना है 2, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और 8 का अवकलन 0, ये रहा आंसर। तो इस तरीके से आप जिसका भी अवकलन करना चाहेंगे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, देख लीजिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस 7, देखिए करके। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। चलिए करते हैं इसको, फटाफट आप खुद से करो अपने कॉपी पे, कंसेप्ट सीखिए, खुद से रिवीजन कीजिए, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी दिक्कत हो एकदम सिंपल वे में उसको डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं करके, इसका अवकलन जो है वही लिख देंगे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है सर, यस। अब करेंगे इनटू लगाएंगे, अब क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको 2x प्लस 7 है वो e का पावर है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी जब आप आंसर निकाल रहे हैं तो ये e का पावर 2x प्लस 7 एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये पावर में है, और ये जो लिख रहे हैं आप वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x का क्या हो जाएगा, 2x का सर कल आप बताए थे 2, और 7 का तो 0, नियत संख्या का अवकलन 0 लेना है आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट करके देखिए आप क्या होगा, सर नेक्स्ट dy बाई डी एक्स, क्या होगा अवकलन, जो लिखा है वही लिख दीजिए, लिख दिए, फिर इनटू कीजिए। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, अब जानते हैं, यहां रूट एक्स है तो पूरे रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, बहुत सिंपल। तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सिंपल वे में आप करते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए करके, dy बाई डी एक्स, जो लिखा है एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन को मैं टच कर देता हूं ताकि आपको आ जाए अच्छे से। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, एक्स टू दी पावर 2 में से आप 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो एक्स टू दी पावर 1 को मैंने सिर्फ एक्स भी लिख सकता हूं। 7x का क्या होगा 7, और 1 का तो 0 है, आपको पता ही है। इस तरीके से आपको अवकलन करते जाना है। नेक्स्ट वन, 7
y इक्वल टू ई टू द पावर -5/x²। क्या करेंगे देखिए करके, 8 y इक्वल टू ई टू द पावर -3 x⁻⁻4। 9 नंबर y इक्वल टू ई टू द पावर 1/x। तो ये सब सिंपल सिंपल है, आप करके देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए ट्राई करके, जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर -5/x², जैसा है वैसे ही लिख देंगे, इनटू, अब इसको कर लेंगे, ये 5/x² है। अगर आपको दिक्कत आती है तो ये लिखा हुआ है ऐसा, आप उसको ऐसे लिख लो, x² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻²। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, +10, -5 -2 तो +10, और ये x⁻² -2 में से आपको 1 घटाना है, -3। अब बताइए सिंपल है या बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो जिनको समझ में आ गई होगी वो खुद कर रहे होंगे, और आपको करना भी खुद है। मैं करूं उससे पहले फटाफट आपको सॉल्व करते चला जाना है। dy/dx करके देखिए, इसको एज इट इज लिख देंगे, लिख दिए, फिर इनटू, अब करेंगे -4 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12, और ये x⁻⁻4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, -5। आई थिंक आपको बहुत इजी लग रहा होगा। और ये लास्ट, कोई आपको इसका अवकलन पूछे तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, फिर इनटू 1/x का मतलब क्या हुआ, x⁻⁻1, इसके पीछे कॉफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा -1, और x⁻⁻1 में से 1 घटा दीजिए, खत्म। अब मुझे बताइए क्या टफ है, क्या आपने खुद से बहुत आसानी से नहीं कर लिया। बस आपके दिमाग में रूल्स होने चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए, इसके बाद आप फटाफट कंसेप्ट लगाएंगे, सॉल्व होता जाएगा, एकदम इजी मेथड। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो लेते हैं रूल नंबर 10। बस एक रूल और देख लेते हैं, इतना आप याद रखेंगे, इतने ही फंक्शन को देखना है। कौन सा फंक्शन है, लघुगणकीय। तो लघुगणकीय फंक्शन का करके देखते हैं क्या होगा। ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू, जैसे log ax, क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड है, सभी को पता भी है, करने भी आता है। log का क्या होता है, याद रखेंगे आप इसको, 1/, जो ब्रैकेट में लिखा है वही लिख देंगे। जैसे log x का 1/x, तो log ax का 1/ax, और फिर इनटू ax का करेंगे अवकलन, तो वही ax का अवकलन क्या होगा, a। हो गया सॉल्व। a किसी को काटने की इच्छा है काट दीजिए, नो प्रॉब्लम, आंसर। तो log x का कोई आपको देगा तो 1/x, log ax का देगा तो 1/ax, है ना। जो ब्रैकेट में रहे 1/, वो लिख देना है, और फिर जो ब्रैकेट में है उसका कर देना है अवकलन। वेरी सिंपल। देखिए जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल ही दिखाता हूं, y इक्वल टू log 2x²। तो अगर कोई आपको बोलेगा इसका अवकलन करने, क्या करोगे, सोच के देखो। बहुत सिंपल, अभी सीखा आपने, log का क्या करना है, 1/, जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर वही लिखना है, फिर लेना है इनटू, अब करना है इसका अवकलन, 2 × 2 4, और x⁻² था, 2 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 1 बचेगा, तो x⁻1 रह गया। सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल करना है तो कर सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी चॉइस है, इसमें कोई, है ना,
प्रॉब्लम तो है नहीं, 2 2 = 4 और एक एक्स को काट दिया आपने, तो फाइनल आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/x। वो आपकी चॉइस है, वहां छोड़ देंगे तब भी चलेगा, मैं तो अक्सर छोड़ देता हूं, बाकी जो कैलकुलेशन होगा वो फिजिक्स देख लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, कोई आपको दे दे y = log 2x + 5, क्या करेंगे? लगाएंगे dy/dx। बैठाइए, क्या करना है फंडा समझाइए। कुछ नहीं, जो लिखा है वैसे लिख दीजिए, लिख दिए। इनटू 2x का क्या पढ़े थे अवकलन आप सर? 2 और 5 का 0, आंसर। थर्ड वन इज y = log 2x² + 7x - 6। कैसे करेंगे अवकलन? यहां लगाएंगे dy/dx, log का होगा 1/, जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो सब लिख देना है, इनटू फिर अवकलन करेंगे 2 × 2 4x⁴ में से एक गया तो 1 प्लस 7x का क्या होगा 7 और 6 का 0। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप किसी का भी अवकलन कर सकते हैं, बस आपको रूल्स याद रखना है और उसका लगातार रिवीजन करना है, बहुत काम आएगा। हर कदम पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। स्टार्टिंग का 2 रूल हर बच्चे को बहुत तगड़ा आना चाहिए, मतलब कि वो आप मिली सेकेंड में सॉल्व कर लो, इतना फास्ट होना चाहिए। और बाकी जो है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो तो चलेगा। तो ये 8-10 रूल है ना। 4-5 रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है, और ये 8-10 रूल आपको पढ़ना होता है, जो आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, फोर्थ, y = log √x + 5। √x का मैं कई बार बोल चुका हूं कि डायरेक्ट आप याद रखिए, ये आपके टाइम को भी सेव करेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करेगा, तो इसको बढ़िया से पकड़ बना के रखेंगे। चलिए देखते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा 1/√x + 5, ओके, इनटू √x को कैसे निकालेंगे? तो √x का मतलब क्या होता है आपको पहले पढ़ा चुका हूं, x⁴ 1/2। तो 1/2 का जैसे अवकलन करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट याद रखे हैं तो वो और मजेदार है, 1/2 √x। और 5 नियत संख्या, अवकलन क्या 0, खत्म। तो इस तरीके से किया जाता है अवकलन। फिफ्थ, कोई आपको बोलता है y = log 2/x² + 7x - 1। इसको भी करना बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे? लगाएंगे dy/dx, log का क्या होगा 1/, जो लिखा है आप लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनटू कीजिए, अब इसका अवकलन कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2/x² का मतलब हो गया 2x⁴ -2, ये इसका मतलब है, कर लीजिए। -2 × 2 -4, x⁴ -2 में से आपको 1 घटाना है, ये हो गया -3। 7x का 7 और 1 का 0, ये रहा आपका आंसर। तो अगर आपने सही से ध्यान दिया है और अगर आपका पुराना कंसेप्ट कवर है, पुराना वाला अगर आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपसे बहुत आसानी से ये सारे सॉल्व हो गए होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना सारा कंसेप्ट सीखने के बाद भी अगर आप फंसेंगे तो फिर दिक्कत है। तो एकदम कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप उसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। यही 10 रूल्स हैं जो अपने दिमाग में हमको रखना है, और इसको फिर फटाफट यूज करते जाना है। जहां पर भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो ये 10 रूल्स हैं जिसको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं
रूल्स तो आपको इतना ही कवर करना है, ठीक है। जितने भी फलन थे उसके आधार पे देखा जाए तो इतने सारे पार्ट को कवर करके रखना है। अब इसके अलावा आपको मैं बताने वाला हूं कि जब हम किसी दो फलन को आपस में जोड़ देंगे, दो को, तीन को, या किसी भी फलन को, बहुत सारे फलन को जब आपस में जोड़ेंगे तब उसका अवकलन कैसे करते हैं। जब बहुत सारे फलन को आपस में घटाएंगे तब कैसे करते हैं, गुना करेंगे तब कैसे करते हैं, और डिवाइड करेंगे तब कैसे करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आप सब हेडिंग डाल लेंगे क्या। जो नेक्स्ट हमारा है वो है फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन। जब भी कोई फलन आपको जोड़ और घटाव के रूप में दिया जाएगा तब उसका अवकलन कैसे होगा। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग यही डालना है, जो फलनों के जोड़ एवं घटाव का अवकलन कैसे करते हैं। यानी जब आपको कोई फलन दिया जाए और बहुत सारे फलन को एक साथ जोड़ा जाए या बहुत सारे फलन को एक साथ घटाया जाए तब आप उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी आप वो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जस्ट मैं दिखा देता हूं कि इसका क्या मतलब है और किस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से आप समझिए कि कैसा दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस कॉस 2x स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, बीजगणितीय फलन, चरघातांकी फलन, है ना, त्रिकोणमितीय फलन, क्या सभी फलन को आपस में जोड़ा गया है। यस, हम इसमें माइनस भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के जगह आप माइनस भी ले सकते थे। ये बहुत सारे फलनों को आपने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। अब कैसे करना है अवकलन, बहुत सिंपल। ऐसा नहीं कि ये आ गया तो बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली वही करना है। क्या पढ़ा था आपने, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना सीखा था। यस, क्या मैंने सबका आपको बिल्कुल सेपरेट तरीके से पढ़ाया हूं। हाँ जी, बस उन सभी को एक साथ लिख दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने पहले सीखा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर के लिए क्या सीखा था आपने, एक्स के पीछे का जो भी गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया। एक्स का जितना पावर है उसमें से एक घटा देंगे तो ठीक है। एक्स टू दी पावर 2 है, उसमें से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 पावर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्लस, अभी आपने सीखा था चरघातांकी एक्सपोनेंशियल का, क्या सीखा था, जो है वही लिख दीजिए, लिख दिए सर। फिर इनटू, कुछ याद आ रहा है, 2x स्क्वायर का कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 और x का पावर 2 में से एक घटा दीजिए तो x टू दी पावर 1 बचा। ये हो गया आपका चरघातांकी फलन का। फिर त्रिकोणमितीय फलन का, कॉस का आपने क्या सीखा था, कॉस का सीखा था सर मैंने माइनस साइन 2x स्क्वायर। ओके, कॉस का आपने माइनस साइन सीखा था तो माइनस साइन लिखो, ठीक है, लिख दिया। फिर इसके बाद जो लिखा है ब्रैकेट में वही लिख देंगे। फिर इनटू 2x स्क्वायर का क्या होता है, 2 2 जा 4 तो ये हो गया 4 और x टू दी पावर 2 में से एक घटा दीजिए x। अब बताओ ये अलग था या आपने जो पढ़ा है वही सब है, वही सब है। बस किया क्या गया है, एक साथ हमने 2-3 फलन को इकट्ठा कर दिया, एक साथ 2-3 फलन को जोड़ दिया गया। क्या आपको इसमें कुछ नया लगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्लस के जगह माइनस भी हो सकता था, ये प्लस माइनस माइनस आप लिख लेंगे तो इसके बाद आपको मन करे तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस हो गया माइनस साइन 2x स्क्वायर इंटू 4x। और भी आपको कुछ लग रहा है तो आप कर सकते हैं, बट कंसेप्ट यही है कि जब आपको फलनों को जोड़ा या घटाया जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2-3 फलन एक साथ होंगे, बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, आप बस कंसेप्ट लगाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए एक और करके देख लेते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट
बहुत सारे फलन को एक साथ जब कंबाइंड करके दिया जाए तो कैसे करेंगे, उसका एक ट्रिक है, लॉजिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। आपको दे दिया y इक्वल टू 10 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ई टू दी पावर 5x। लो, दे दिया आपको मैंने बहुत सारे फलन को एक साथ इकट्ठा करके। कहेगा इसको कोई अवकलन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम जानते हैं उसको सेपरेटली करते चले जाएंगे। 10 का क्या आपने सीखा था कल? सर हमने सेक स्क्वायर सीखा था, वही लिख दीजिए, इजी। अब इसके बाद क्या था, 10 को सेक स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जैक्टली वही लिख देना है, फिर इनटू, अब 2x का अवकलन क्या होगा 2। हाँ, रूल आपने जो पढ़ा था वही लगेगा, आपने जो 10 के लिए सीखा था वही पूरा कंसेप्ट आपको लगाना है। फिर बीच में साइन लेना है प्लस, एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का पीछे जो गुणांक है वो 1 है, तो 1 इंटू 2 हो गया 2, और एक्स टू दी पावर 2 में से एक घटाएंगे तो 1 होगा, तो लिख दिया। माइनस 5x का, सर आपने सिखाया था कि डायरेक्ट 5 लिख लेने के लिए, तो लिख देंगे, प्लस ई का जो भी होता है एग्जैक्टली वही लिख के, फिर इनटू जो भी 5x है उसका क्या हो जाएगा 5, खत्म। इसमें क्या आपको नया लगा या क्या ऐसा कंसेप्ट है जो आप नहीं जानते थे, आपको पहले से पता था? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस कॉस 3x माइनस 5 प्लस 5 रूट एक्स। देख लीजिए करके, सिंपल है या नहीं? बहुत सिंपल है। यहां पर भी आप लगा देंगे dy बाई डी एक्स, और ये लॉग का क्या लिखते थे 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू, अब इसका क्या होगा 2 2 ज़ा 4x, यही था। फिर कॉस का क्या करते थे, कॉस का सर माइनस साइन, जो लिखा है वही लिख देंगे, फिर इनटू करेंगे, और फिर 3x और माइनस 5 का करेंगे तो 3x का 3 और 5 का तो 0 ही होगा। फिर इसके बाद प्लस 5 रूट एक्स का क्या सीखा था आपने, 2 रूट एक्स लगाना है, 1 बाई 2 रूट एक्स, खत्म। तो आपको बीच में प्लस का साइन दे दिया जाए, माइनस का साइन दे दिया जाए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे फलनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारे फलनों को एक साथ घटा दिया जाए, नो प्रॉब्लम। तो फलनों के जोड़ या घटाव का अवकलन कुछ इसी तरीके से किया जाता है। अगर जोड़ है तो बीच में प्लस का यूज होगा, घटाव है तो बीच में माइनस का यूज होगा, बट कंसेप्ट यही रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं, ये आप कैंसिल कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका बन गया 2 बाई एक्स, माइनस हो गया यहां साइन 3x माइनस 5 इंटू 3, और फिर प्लस 5 बाई 2 रूट एक्स। इजी है या बहुत इजी है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, और आप सभी को आ भी गया होगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, y इक्वल टू क्या ले लूं बताओ, 2 बाई एक्स स्क्वायर, चलिए, प्लस 7 रूट एक्स प्लस साइन 3x प्लस ई टू दी पावर 5x स्क्वायर। देखिए करके इसका अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या लेंगे, ये हमारा x ऊपर जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है 2x टू दी पावर माइनस 2, ये कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 4x टू दी पावर माइनस 3, माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा माइनस 3, प्लस 7 रूट एक्स का क्या पढ़े थे सर 1 बाई 2 रूट एक्स, तो लिख दीजिए, प्लस साइन का क्या पढ़े थे सर कॉस, ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिख दीजिए, इनटू 3x का क्या, 3x का अब 3 होगा। उसी तरीके से e के लिए क्या पढ़े थे आप, e के लिए जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, और फिर इनटू लगा के
यहां पे 10x, खत्म। चलिए एक और देख लो, 5 पूरा कर देते हैं। y इक्वल टू 7x टू दी पावर -5 माइनस, चलिए माइनस लेके देखते हैं, साइन 2x प्लस या 2x -1 माइनस e टू दी पावर x²। देख लीजिए बहुत सारे फलनों को हमने एक साथ माइनस साइन के साथ रख दिया है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ये हो जाएगा -35 x टू दी पावर -6। उसी तरीके से माइनस साइन का क्या पढ़े थे? कॉस 2x -1 इंटू, अब 2x -1 का करेंगे तो क्या बचेगा? 2 माइनस e टू दी पावर x² लिखेंगे और इंटू करके फिर x² का क्या हो जाएगा? 2x। देख लीजिए, तो कोई भी फलन को जोड़ या घटाव के साइन के साथ दे दिया जाए तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई सारे फलन को अगर एक साथ बीच में जोड़ के साइन के साथ दिया जाए, घटाव के साइन के साथ दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको करते चले जाना है और जो भी साइन दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो एकदम सिंपल होता है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे सभी रूल्स आपको आ जाएगा। तो जोड़ घटाव का रूल कुछ इस प्रकार से होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब फलनों का गुना हो या फिर फलनों का भाग हो तब हम उसके अवकलन को कैसे करेंगे। बस इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे समाकलन की तरफ। तो ये बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये सब यूज होगा, तो इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से अगर आप कर लेंगे कवर तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी जो नहीं कर पाए वो स्टार्टिंग के 2-3 रूल को बढ़िया से याद रखेंगे। कम से कम 2-3 रूल्स तो आपको याद होने ही चाहिए, 2 तो मैंडेटरी है, तो इसीलिए, और बाकी सारा कर लेंगे तो और बेटर है, क्योंकि जो लेवल पूछा जाए कभी एग्जाम में उसे थोड़ा बहुत अप करके ही हमें पढ़ना चाहिए। चलिए फिर तो आप लोग रिवीजन करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।